Hello dear students, today we will continue our topic, that is phases of moon, and my today's topic is for class 8th. So let's get started. First of all, let me tell you, the moon revolves around the earth along with the moon revolves around the sun. कहते हैं मून जो है वो अर्थ के आगे पीछे रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है मून के साथ साथ वो भी सन के आगे पीछे रिवॉल्व करती है. Either we can say both moon as well as the earth revolves around the sun. कहने का मतलब ये है मून साथ ही साथ अर्थ भी जो है ये दोनों मिलके जो है सन के आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, घूमते हैं. मूविंग फॉरवर्ड और नेक्स्ट टॉपिक इज द मून सरफेस. अब हमें पढ़ना है कि मून की जो सरफेस है वो कैसी होती है, ठीक है. द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन. देयर आर मेनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. It has also a large number of steep and high mountains. Some of these are as high as the highest mountains on the earth. The moon has no atmosphere, no water, no vegetation. ठीक है, that's why life doesn't exist on the moon. So मून की जो सरफेस है वो कैसी होती है? डस्टी होती है, मतलब धूल जैसी जमी होती है, और बैरन होती है, बंजर ज़मीन जैसी होती है सरफेस उसकी. तो मून पे जो है बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं डिफरेंट साइज, मतलब मून के ऊपर जो है खड्डे होते हैं बहुत सारे अलग अलग साइज़ के, और इसके अलावा बहुत सारे नोकीले पहाड़ भी होते हैं, शार्प माउंटेन्स भी होते हैं, और कुछ माउंटेन्स मून की सरफेस पे इतने बड़े होते हैं जैसे कि अर्थ पे हमारे हाईएस्ट माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वैसे ही मून पे भी बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है. इसके अलावा मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहाँ एयर नहीं है, ठीक है, वहाँ वाटर नहीं है, वहाँ वेजिटेशन नहीं हो सकती. दैट्स वाई मून सरफेस पे जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मून्स सरफेस. नेक्स्ट इज स्टार्स. As I already told you in our previous lecture that stars have their own light. Stars emit light of their own. मतलब stars की जो है अपनी light होती है, ठीक है. And stars are bigger than Earth. Some stars are bigger than sun also. स्टार जो है ये जो है अर्थ से बड़े होते हैं, और कुछ स्टार्स तो इतने बड़े होते हैं कि वो सन से भी बड़े होते हैं. एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सन स्टार्स जो है ये दिन में भी होते हैं, लेकिन ड्यू टू इंटेंस हीट ऑफ द सन की ज़्यादा रोशनी के कारण हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं, जबकि स्टार्स दिन में भी होते हैं, ठीक है. और रात में हम स्टार्स को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि रात को सन सेट हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण हमें स्टार्स विजिबल होते हैं. The sun is nearly 150 million kilometer away from the earth. सन जो है ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर जो है अर्थ से दूर है, ठीक है. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी. जो सन के नज़दीक जो नियरेस्ट स्टार है जिसे हम अल्फा सेंचुरी कहते हैं. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट नोट टू रिमेंबर. स्टार विच इज नियरेस्ट टू द सन दैट इज अल्फा सेंचुरी, ठीक है. ये भी बहुत दूर होता है अर्थ से, और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कितना दूर ये अर्थ से है, और जो ये डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. और ऐसी डिस्टेंसेस को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वी एक्सप्रेस दीज लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अनदर यूनिट्स विच इज़ नोन एज लाइट ईयर. तो ऐसे डिस्टेंसेस को हम लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. और लाइट ईयर क्या होता है? इट्स अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर. ऐसी डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करे एक साल में, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है व्हाई डज द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा हमें क्यों अपीयर होता है, ऐसा हमें क्यों दिखता है कि सन जो है राइज करता है ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट से, ठीक है. सो इसका लॉजिक क्या है? As the earth rotates from west to east on its axis, so then sun appears to rise in the east and set in the west. जैसे ही अर्थ जो है रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें लगता है कि सन जो है राइज हो रहा है ईस्ट से और सेट हो रहा है वेस्ट से, ठीक है. इसके कारण हमें दिखता है सन का राइज होना ईस्ट से और सन का सेट होना वेस्ट से, ठीक है. जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, ये सनराइज हो रहा है, ये सन सेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड,
Next is pole star. Pole star is also called ध्रुव तारा. It's also the brightest star. ये जो है इससे पोल स्टार को ध्रुव तारा भी कहते हैं, ये ब्राइटेस्ट स्टार भी है, ठीक है. द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस डज नॉट अपीयर टू मूव. और पोल स्टार जो है ये कुछ ऐसा सिचुएटेड होता है अर्थ की डायरेक्शन पे, अर्थ की एक्सिस पे, और ऐसा लगता है कि ये जो स्टार है ये मूव नहीं करता है, ठीक है. और इस स्टार को हम स्टेशनरी स्टार भी कहते हैं, और स्टेशनरी स्टार वही स्टार होता है जो मूव नहीं करता है, ठीक है. So dear students, this is enough for today. For tomorrow's lecture we will discuss the next topics. Take care and thank you.